जहाँ पर हमने किया था पिछले वीडियो में बच्चों, एनी हाउ आई सेड, एरम ने कहा था कि आप कितने दिनों से राइडिंग कर रहे हो, हर सुबह मुझे बताओ। मुराद से ये सवाल पूछा था। अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा नहीं, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह। तो एरम को शक हुआ। उसने कहा आप झूठ बोल रहे हो, आप सच नहीं बोल रहे हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल सच नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुम्हें यही बात बोलनी है, ठीक है। और अगर हम दोनों ने एक बात नहीं बोली तो हम झूठे पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें, तुम यही जानते हो कि हमने आज सुबह से ही राइडिंग शुरू की है। तो उसने कहा ठीक है, ऑल राइट। और उसके बाद से मुराद जो है घोड़े को लेकर के एक बान में गया, जो कि एक डेजर्टेड वाइनयार्ड था। वाइनयार्ड था, डेजर्टेड का मतलब होता है एबंडेंट, जो अब यूज़ में नहीं होता है, ठीक है। और ये बान मतलब होता है स्टोर हाउस टाइप का। आपने देखा होगा खेत खलिहान जहाँ होते हैं वहाँ पर जो है बान को जो है वो किया जाता है, बान में सारा भूसा वगैरह रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक स्टोर हाउस टाइप का था ये। वहाँ पर इन्होंने इसको रख दिया। लेकिन ये किस किसान का था? किसान का नाम था फेटवेजियन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फेटवेजियन का। और वहाँ पर कुछ ओट्स, थोड़ा बहुत ओट्स पड़ा था, ड्राई अल्फाल्फा पड़ा था उस बान में। और उसके बाद ये घर जाने लगे। और जब घर जाने लगे तो उसके बाद से इसने कहा कि इतना आसान नहीं था कि वो घोड़ा इतने अच्छे से बिहेव कर रहा था। पहले तो वो जंगलियों की तरह इधर उधर भागता था, कंट्रोल में नहीं आता था। फिर मुराद ने कहा कि तुमको नहीं मालूम मैंने किस तरीके से कंट्रोल किया है इस घोड़े को। आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। मैंने बताया था आपको कि ये मुराद का एक डिस्कोर्स मार्कर है, एक तकिया कलाम है। आई हैव अ वे विद डैश, डैश में वो किसी एनिमल का नाम। तो यहाँ वो बोलता है मेरा हॉर्स के साथ काफ़ी समझ है, मैं उनको हैंडल कर लेता हूँ, मैं जो कराना चाहता हूँ अब कर लेता हूँ, घोड़े मुझे समझते हैं। तो खैर आपने कैसे किया? एरम ने ये मुराद से पूछा, ठीक है। ये एरम ने मुराद से पूछा। तो उसने कहा अरे मेरा अपनी समझदारी है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ। और लेकिन एरम ने पूछा कैसी अंडरस्टैंडिंग है? उसने कहा अरे एक सिंपल सी और ऑनेस्ट सी अंडरस्टैंडिंग है। उसने कहा काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता, मैं भी आपकी तरह जो है मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग होती। तो मुराद ने समझाया कि तुम अभी बहुत छोटे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे मेरी तरह तो तुम भी समझ जाओगे। खैर ये घर पहुँचे, एरम घर पहुँचे, उन्होंने ब्रेकफास्ट खाया सुबह का। और उसके बाद से आफ्टरनून में क्या हुआ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। आफ्टरनून में अंकल खुसरो इनके घर आए, यानी एरम के घर आए, और कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए, यानी स्नैक्स के लिए थोड़ा सा चाय वाय सॉरी कॉफ़ी पी लेते थे। और वो पार्लर में बैठे थे, यानी पार्लर यानी कि लिविंग रूम होता है, ठीक है। यहाँ पार्लर का मतलब ब्यूटी पार्लर मत समझ लीजिएगा, ड्राइंग रूम या लिविंग रूम को कहते हैं। और वो साथ में सिप कर रहे थे कॉफ़ी, और ही वाज स्मोकिंग सिगरेट, और पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तभी एक और विजिटर आए घर पे। उस फार्मर का नाम था जॉन बायरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिनके बारे में मैंने शुरू में बताया आपको। ये असायरियन फार्मर हैं ये। और वो अकेले बोर हो रहे थे, और तो उन्होंने आर्मेनियन भी सीख लिया था। हालांकि वो असायरियन ट्राइब को बिलोंग करते थे, लेकिन आर्मेनियन भाषा भी सीख ली थी उन्होंने। तो माँ उनके लिए भी कॉफ़ी ले आई, टोबैको ले आई, उन्होंने उनको सिगरेट रोल करके दिया गया। ही वॉज ऑल्सो सिपिंग एंड स्मोकिंग। और अपनी कुछ बात वो बता रहे थे, बार बार आहें भरते हुए कि मेरा घोड़ा जो है वो चोरी हो गया है पिछले महीने, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो अंकल खुसरोफ ने थोड़े इरिटेट हुए, थोड़ी देर तक तो सुनते रहे। उसके बाद इरिटेट होकर चिल्लाए वो, जैसा कि उनका डायलॉग वो बोलते थे, इट इज़ नो हार्म। क्या हुआ? व्हाट इज़ द लॉस ऑफ, तुम एक घोड़े को लेकर के इतने दुखी हो? हमने अपनी ज़मीनें गंवा दी, हमने अपने होमलैंड गंवा दिए, और तुम एक घोड़े पर शोक मना रहे हो। तो सही बात है। वैसे तो जॉन बायरो की अपनी कहानी थी। उसका ये कहना था कि अ, अ, एक सेकेंड बच्चों, कंटिन्यू करते हैं, रुकिए। तो अंकल खुसरो बहुत इरिटेट हुए। तो जॉन बायरो ने ये कहा कि आप जैसे सिटी ड्वेलर के लिए, यानी आप शहर के रहने वाले, अंकल खुसरो से उन्होंने कहा कि आप शहर के रहने वाले, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझ जैसा व्यक्ति जो अपने घोड़े पर डिपेंडेंट था, जिसका सरे, सरे मतलब होता है बच्चों एक 4 व्हील्ड कैरियज होता है, ये तांगे की तरह समझ लीजिए, तांगा ही कह लीजिए। और इसके जो है बहुत लाइट सा हल्का सा होता है,
2 सीट्स फॉरवर्ड की तरफ होते हैं, फ्रंट फेसिंग फॉरवर्ड, और उसके बिना, घोड़े के बिना वो बेकार हो गया था उसका तांगा। तो उस पर अंकल ने कहा कि अरे पे नो अटेंशन टू इट, मेरे अंकल फिर चिल्लाए। तो जॉन बायरो ने कहा आपको पता है मैं 10 मील चल कर आया हूँ। तो अंकल खुसरो ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे पाँव हैं, तुम चल के आए हो, अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। उसने कहा अरे उस पर ध्यान मत दो, डू पे नो अटेंशन टू इट, वो हर बात पे यही कहते थे। तो खैर उसने, जॉन बायरो ने कहा कि आपको पता है वो मेरा हॉर्स जो है $60 का था। तो अंकल खुसरो ने कहा अरे ऐसे पैसे पर मैं थूकता हूँ। तो बायरो खड़े हो गए और सॉरी अंकल खुसरो खड़े हो गए और ज़ोर से दरवाज़ा धड़ाम से मारते हुए स्क्रीन डोर बाहर की तरफ चले गए। तो माँ ने जॉन बायरो को समझाया जाने दीजिए, आप बुरा मत मानिए, खुसरो हैड अ वेरी जेंटल हार्ट, उनका दिल बहुत अच्छा है, हृदय बहुत अच्छा है, बस वो थोड़ा सा होम सिक फील करते हैं और इसलिए थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। खैर वो जॉन बायरो चले गए इसके बाद से। और ये जब इसने ये सारी बातें सुनी आरम ने, ये दौड़ता हुआ अपने कज़न मुराद के घर पहुंचा। कज़न मुराद क्या कर रहा था, वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था और वो एक रॉबिन बर्ड होती है उसका हाथ में लिए हुए उसकी विंग को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। वो बर्ड बेचारी उड़ नहीं पा रही थी और बर्ड से बातें भी कर रहा था। तो एरम को जैसे ही देखा उसने कहा क्या हुआ। उसने कहा आपको पता है जॉन बायरो हमारे घर आए थे और वो अपने घोड़े, उनका घोड़ा चाहिए, उनका घोड़ा 1 महीने से चुरा लिया गया है, चोरी हो गया है। और लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप तब तक घोड़ा वापस नहीं करेंगे जब तक मैं राइडिंग नहीं सीख जाता। तो उसने कहा अरे तुम्हें राइडिंग सीखने में 1 साल लग जाएगा, कज़न मुराद ने कहा। तो उसने कहा तो ठीक है हम घोड़ा 1 साल के लिए रख लेंगे। और तुरंत कज़न मुराद उठकर खड़े हो गए और वो चिल्लाए क्या तुम एक गैरग्लेनियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए उकसा रहे हो, और नहीं घोड़ा जो है वापस उसके ट्रू ओनर तक जाएगा। तो एरम ने कहा कि कब। तो उसने कहा 6 महीने में वापस लौटा देंगे। और तब तक उन्होंने उस बर्ड को, मिराद के हाथ में जो रॉबिन बर्ड थी उसको उड़ा दिया। बर्ड ने 1-2 बार ट्राई किया, 1-2 बार गिरी और फिर वो उड़ गई सीधा आसमान में। फिर उसी सुबह जो है अगली हर सुबह 2 हफ्ते तक मुराद और एरम दोनों इसी तरीके से घोड़े की राइडिंग करते रहे, सीखते रहे। और सुबह होते ही एकदम वो उसी वाइन यार्ड में जाकर उसे छिपा देते। और जब भी, अक्सर ऐसा होता था कि एरम का जब भी अकेले की उसकी बारी होती थी राइड करने की, तो वो कहीं ना कहीं घोड़ा उसको गिरा कर आ जाता, ग्रेप पाइन्स पर चढ़ जाता, पेड़ों के आसपास घूमता रहता, इसको गिरा देता था और भाग जाता था। खैर हर बार अच्छी बात यह है कि काफ़ी समय था और उसे था कि वो राइडिंग सीख जाएगा जिस तरीके से मुराद राइडिंग करते हैं। तो एक सुबह क्या हुआ कि ये ऐसे ही जा रहे थे घोड़े को फैडवेजियन के डेजर्टेड वाइनयार्ड में बांधने। तब तक इनकी मुलाकात हो गई जॉन बायरो से रास्ते में। ये वही फार्मर था जिसका वो वाइट हॉर्स था जो एरम के घर आया था, अंकल खुसरो से बातें कर रहा था। तो मुराद ने धीरे से कहा कि एरम को तुम कुछ बात नहीं करोगे, मैं बात करने वाला हूँ। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, तो मेरा किसानों के साथ भी काफ़ी अच्छा संबंध है, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। तो मुराद ने कहा गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। फार्मर ने, जैसे ही जॉन बायरो ने वो घोड़ा देखा, वो उसको देखने लगे और वो पहचानने की कोशिश करने लगे कि अरे ये तो घोड़ा मेरा ही है। और उनको ज़रा भी शक नहीं लग रहा था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये घोड़ा मेरा ही है, उसको ध्यान से देखने लगे। लेकिन उनको ये मालूम था ये बच्चे जो है गैरोग्लेनियन फैमिली के हैं एंड दे आर नोन फॉर ऑनेस्टी। तो उन्होंने कहा कि आपके घोड़े का नाम क्या है, इंक्वायरी किया। तो उसने कहा मुराद ने, हालांकि वो उसको वज़ीर नाम से बुलाता था, लेकिन उसने कहा माई हार्ट, मेरा दिल, ये नाम आर्मेनियन में कहा उसने। ठीक है, तो जॉन बायरो ने कहा अरे बहुत सुंदर नाम है आपके हॉर्स का, और मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मेरा कई हफ्ते पहले एक घोड़ा चोरी हो गया था, क्या मैं इसके मुंह में देख लूँ एक बार। तो मुराद ने कहा हाँ बिल्कुल देख लीजिए। घोड़े के मुंह में देखते ही उन्होंने कहा अरे एक एक दांत सिमिलर है, मैं कसम खा सकता हूँ कि अगर मैं आपके पेरेंट्स को नहीं जानता और आपकी फैमिली के बारे में नहीं जानता कि वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, तो मेरा कोई डाउट ही नहीं था ये घोड़ा मेरा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ बड़े दावे के साथ कि ये घोड़ा जो है मेरे घोड़े का जुड़वा है। और वैसे भी
उन्होंने कहा कि वैसे भी एक जो सस्पिशियस आदमी होता है वो अपने दिल की बजाय अपनी आंखों की सुनता है, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास कर रहा हूँ और जो है ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। गुड डे करके मुराद वहाँ से भागे जॉन बायरो को गुड डे कह के, और उसके बाद से अगली ही सुबह उन्होंने वो जॉन बायरो के घोड़े वाइनयार्ड में उसको बांध दिया जा कर के, चुपचाप बिना किसी के जाने। डॉग्स उनको उनका पीछा कर रहे थे, तो ये डॉग्स से बोले, मुझे एरन को ये लगा जब वो घोड़ा बांध रहे थे कि अब डॉग्स तो पक्का भौंकेंगे, लेकिन अजीब बात थी, वो डॉग्स भौंके नहीं। और जैसे वो भौंकते हैं बाकियों को देख करके, तो मुराद का वही फिर फेवरेट डायलॉग, आई हैव अ वे विद डॉग्स। तो खैर मुराद ने घोड़े के आसपास भाई आखिरी विदा ले रहे थे उससे, तो घोड़े के सर पे हाथ सहलाया, उसके नाक पर उन्होंने जो है अपना नाक दबाते हुए उसको पैट किया, बहुत प्यार किया और वो चले गए। अब दोपहर के वक्त जो है जॉन बायरो जब इनके घर आए तो उन्होंने दिखाया कि वो देखिए वो उसी तांगे में गए अपने घोड़े को बांध करके, और उन्होंने कहा देखिए मेरा यही घोड़ा चोरी हो गया था और मुझे वापस मिल गया है मेरा घोड़ा, मैं बहुत खुश हूँ। और उन्होंने कहा लेकिन अच्छी बात ये है कि मेरा घोड़ा पहले से बहुत ही बेटर टेम्पर्ड हो गया है, यानी कि पहले ये बहुत गुस्सैल था और अब ये बहुत ही कंट्रोल्ड है। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे अंकल जो खुसरो जो सुन रहे थे सारी बातें जो वो मेरी माँ से कह रहे थे, वो फिर वहीं से इरिटेट होके वो चिल्लाए और शांत रहो आदमी, शांत रहो, अब चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा तुमको मिल गया है ना, पे नो अटेंशन टू इट। तो ये कहकर जो है एंड है ये चैप्टर का। अंकल सब लोग मतलब जॉन बायरो को उसका घोड़ा मिल गया, और इफ बाय द टाइम मुराद और एरम ने ऑलमोस्ट तो घोड़ा हॉर्स राइडिंग सीख ही ली थी, तो इस तरीके से बहुत ही हैप्पी एंडिंग पर ये ख़त्म हुआ है। लेकिन यहाँ मज़े की बात ये है, लास्ट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिड द बॉयज़ रिटर्न द हाउस बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन, कॉन्साइन स्ट्रिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ज़रूर कर लेना कि वो डर के मारे उन्होंने ऐसा किया या फिर वो उनके ज़मीर ने उनको झकझोड़ा इसलिए ऐसे किया। तो मैं तो ऐसा कहूँगी दोनों हैं, डर के भी किया कि भाई फैमिली की बात है और फैमिली का नाम अब इट इज़ एट स्टेक, तो और दूसरा ज़मीर ने इसलिए झंझोड़ा होगा कि है तो ये गलत ही, हमारी फैमिली जो है ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए मानी जाती है, तो इसलिए तो दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, दोनों का 50-50% दोनों को दोनों रीजंस हैं। तो विद दैट आई एम हैप्पी चिल्ड्रन दैट द चैप्टर हैज़ एंडेड, and just wait for the next video for chapter number 2. Okay, God bless you, bye bye.